दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले कि हमारा लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। निफ्टी 50 का इंडेक्स है। तो आज मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। हम बना सकते हैं इजीली, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। हम बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है कि कठिनाई आती है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे बनाएं, ठीक है गाइस। तो मैं आज आपको क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है कि दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या है कि वर्क करते हैं। अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से जान लिया तो हम क्या है कि स्टॉक मार्केट से आसानी से पैसे कमा सकते हैं। हमें कम लॉसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताऊंगा, ठीक है। जस्ट सिंपली गाइस क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा लाइव मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी इंडेक्स या कोई सा भी चार्ट किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का आप इजिली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो गाइस क्या होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल तरीके से होता है, ठीक है, या ट्रेंड लाइन के बेस पे होता है। इस तरीके से दो तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क किए जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन बेस पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के बेस पर हम आपको आज सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएंगे जो कि इस तरीके से होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्राइस से यहाँ से मार्केट यहाँ पर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है यहाँ से, फिर डाउन साइड आता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से इस तरीके से क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है। ये नहीं है कि मार्केट में आपको सिंपल तरीके से दिखेगा कि नहीं भाई हमें सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से प्राइस उठा यहाँ तक गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से उठा, फिर यहाँ नीचे आया, इस तरीके से करेगा। इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनता है, ठीक है। कैंडल होती है, कैंडल की बीक होती है, बहुत तरीके से बनता है। वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जस्ट सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। ये इंडिकेटर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कोई भी क्या है कि ये फेक इंडिकेटर नहीं है, लाइव मार्केट में सब मैं आपको प्रूफ यहाँ पे दिखाऊंगा। आपको इंडिकेटर के सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको जस्ट सिंपली सर्च करना है पीओट, ठीक है। पीओट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको जैसे सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे यहाँ पे लाइन देखने को मिल गया होगा। यहाँ पे S1 S2 S3 R1 R2 R3 और P। इसका ये मतलब है कि आर का मतलब है रेजिस्टेंस, एस का मतलब है सपोर्ट और पी का मतलब है पीओट पॉइंट, ठीक है। आपको क्या कि जब ऐसे ही इंडिकेटर को यूज़ नहीं करना है, इसके कुछ सेटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है गाइस। आपको जस्ट सिंपली क्या करना है कि सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको टाइप में यहाँ ट्रेडिशनल से हटाकर फिबोनाची कर देना है। उसके बाद प्योर्स टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको ऑटो से हटा के वीकली कर देना है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्योर्स बैक का मतलब है आप पिछला कितने दिनों का देखना चाहते हैं। तो हम जन सिंपली क्या है कि हम 3 दिन का सिर्फ देखना चाहते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पे हमारा सारा बैक हो गया, ठीक है। हम यहाँ इंडिकेटर सिस्टम में जाते हैं, यहाँ पे पीओट पॉइंट जो भी है हम इसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेटिंग में जाते हैं, ट्रेडिशनल से हटा के फिबोनाची, ऑटो से हटा के वीकली, फिर यहाँ पर हम इसको पूरा 3 कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे करने के बाद आप नीचे कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं कि हमें कितने रेजिस्टेंस चाहिए। हमें जस्ट सिंपली सिर्फ 3 ही चाहिए, ठीक है। आप उनका कलर भी चेंज कर लीजिए, जो भी कलर है। तो मैं इनका जो सपोर्ट का जो कलर है वो रेड कर देता हूँ, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है मैं उसको ब्लैक कर देता हूँ, रेजिस्टेंस को। जस्ट सिंपली इस तरीके से आप उसका सेटिंग कर लीजिए। सेटिंग करने के बाद गाइस क्या है कि आपको जो सिंपली इसको कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको 5 मिनट पे सेट कर देना है। अगर आप क्या कि स्विंग ट्रेडर तो आपको 1 डे पर सेट कर देना है, ठीक है। तो गाइस अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैं वीकली यहाँ पे क्यों सेट किया हूँ। वीकली का मतलब गाइस जो एक वीक का है, जैसे मंडे से लेके फ्राइडे के वीक का जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वीक का जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमें सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से हम बताते हैं कि आपको यूज करना है इसका। तो गाइस आपको क्या करना है, मैं यहाँ से 29 तारीख से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आज 1 तारीख है, 29 तारीख से हम स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट सिंपली गाइस क्या है कि मार्केट जैसे ही ओपन होता है हमारा रेजिस्टेंस पे ओपन होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर मार्केट नीचे आता है। आपको जस्ट सिंपली ये नहीं कि मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस आ गया तो हमें सेल कर देना है, सपोर्ट पे है तो बाय कर देना है, सब कुछ नहीं। आपको यहाँ पे देखना है कि कोई पैटर्न बनना है, कोई कैंडल बन रही है कि नहीं, तभी हमें वहाँ पर ट्रेड करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। जबरदस्ती आपको सेटअप नहीं बनाना है, मार्केट खुद ही आपको सेटअप बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, तब आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। जस्ट सिंपली क्या है कि गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे आता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे आता है, रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेक कर देता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, जैसे लगता है कि हमें यहाँ पे एंड पैटर्न देखने को मिल रहा है और एंड पैटर्न बन ही रहा था, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे क्या है कि मार्केट अपसाइड गया, अगर इसको एंड पैटर्न बनना होता तो यहाँ पर जाने के बाद पिछला स्विंग ना ब्रेक करके फिर इस तरीके से बनना था, ठीक है।
पर यहाँ पे मार्केट बन गया डब्लू पैटर्न। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डब्लू पैटर्न कहाँ पर बना है, सबसे अच्छी जगह रेजिस्टेंस पे बना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे डब्लू पैटर्न बना है इस तरीके से आया यहाँ पर, ठीक है, फिर इसका जैसे ये हाई ब्रेक पिछला स्विंग ब्रेक होता है, आप वहाँ पे क्या है कि अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके उसके पिछले कैंडल का यहाँ पे लो दे सकते, एसएल दे सकते थे या स्विंग का। ठीक है, स्विंग अगर आप दे रहे हैं थोड़ा बफर देकर देंगे, अगर आप स्विंग दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप सेफली रहेंगे। अगर क्या है कि आप कैंडल का देंगे कोई भी स्पाइक मारेगा या बिग मारेगा तो ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि आपका गाइस क्या है कि एसएल हिट हो सकता था। ठीक है, आपको जब भी स्विंग देना है, मतलब कि आपको एसएल देना है तो स्विंग पर ही देना है। ठीक है, उसके बाद गाइस क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अच्छा खासा एक मूव देखने को मिला। फिर यहाँ पे जो 25,000 का लेवल है यहाँ से मार्केट रिएक्शन लेके फिर नीचे आया। ठीक है, तो इतना होने के बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर मार्केट यहाँ पर क्या है कि इस रेजिस्टेंस के नीचे ही मार्केट कब से क्या है कि कंसोलिडेट कर रहा है और ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से शार्प मूव आया, फिर अप साइड गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ठीक है, यहाँ पे फिर से मार्केट क्या है कि डाउन साइड है, शार्प सेलिंग है, फिर अप साइड गया, फिर नीचे आया। तो अब यहाँ पर हम कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आया, अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड, इसको क्या कहते हैं एम पैटर्न। ठीक है, डबल टॉप पैटर्न, और इसका जैसे ही लो ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कि अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। और आपको जो मैंने कहा था कि इसका स्विंग देना है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे स्विंग, यहाँ पे क्या है कि स्विंग इसका ब्रेक नहीं हुआ है उस दिन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ट्रेड लेने के बाद मार्केट कितना पॉइंट नीचे गया है। ठीक है, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उस दिन हमारा अच्छा खासा मार्केट 79 पॉइंट का हमें यहाँ पे मूव दिया मार्केट डाउन साइड का। ठीक है, फिर मार्केट अप साइड गया, यहाँ पर जाने के बाद फिर मार्केट क्या है कि अप साइड गया, एक स्विंग बनाते हुए अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वहाँ पे हमारा कोई पैटर्न नहीं बना तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ठीक, अब आप ध्यान से समझिए क्या कि अगर मार्केट ये हमारा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो मार्केट अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर ब्रेक कर रहा है और ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, फिर तुरंत ही उसका नेक्स्ट कैंडल उसका क्या है कि पिछला का हाई ब्रेक कर रहा है, तो आप इजीली वहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उस कैंडल का लो आप यहाँ पे ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिला, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया। ठीक है, डाउन साइड आने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट किया। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कोई पैटर्न हमारा बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर हमारा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा ऑफ साइड में चला गया स्विंग बनाते हुए। अगर आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेना भी चाहते तो एक रेंज यहाँ पे मार्केट ने बनाया था। ठीक है, इस रेंज का ब्रेकआउट होते ही आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा कोई भी कैंडल नहीं बना है, कोई भी वो नहीं, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट नीचे इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट खुला इसी रेजिस्टेंस पर, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद एक रेंज बना के फिर अपसाइड गया, तो यहाँ पर भी हमारा कोई ट्रेंड नहीं बना। फिर रेजिस्टेंस को ऊपर ही मार्केट चलता गया बिल्कुल साइडवेज तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल साइडवेज तरीके से मार्केट धीरे धीरे मूव किया यहाँ पर। तो फिर क्या है कि मार्केट फिर आज गैप अप हुआ। ठीक है, 1 तारीख को मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ पे सीधे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं कोई भी मार्क नहीं किया हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस पर हमें कैसे ट्रेड करना है, मार्केट खुलते ही यहाँ पे अपसाइड गए, अपसाइड जाने के बाद फिर और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश किया, पर यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, एक हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दिया। तो अगर आप इसके लो पर ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, तो आपको ये क्या है कि इसका लो यहाँ पे टारगेट रखना है, उस दिन का लो टारगेट रखना है। ठीक है, आपको क्या है कि अच्छा खासा 40 पॉइंट मिल गया, आप प्रॉफिट में आ गया, तो फिर आप सिस्टम को क्लोज कर दीजिए। फिर मार्केट यहाँ से कोशिश कर रहा है इस रेजिस्टेंस के पास जाने का। ठीक है, जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट हो तो आपको इस तरीके से ट्रेड लेना है। अगर गाइस आपको कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, प्योर्स पॉइंट से रिलेटेड, इस इंडिकेटर का हमें कैसे यूज करना है और मार्केट में हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाए, ठीक है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है, जो भी मैं आपको सब कुछ बताऊँ यहाँ पर। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही यूनिक वीडियो आपको आगे देखने को मिले। ठीक है, तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।